हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में ले आया हूँ AHSSC मीन्स असम बोर्ड का 2025 का HS सेकेंड ईयर का सिलेबस। तो ये है साइंस स्ट्रीम का HS सेकेंड ईयर का 2025 का सिलेबस। तो यहाँ पर हम देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड अल्टरनेटिव इंग्लिश का सिलेबस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो इंग्लिश में क्या किया है, पहले रीडिंग स्किल्स, ग्रामर। तो रीडिंग स्किल्स से आएगा हमारा रीडिंग अनसीन प्रोज पैसेज, जिसमें है 10 मार्क्स। उसके बाद है एडवांस राइटिंग स्किल्स, इसमें है 25 मार्क्स। इसके बाद है ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वॉइस चेंज है, यहाँ पर है 20 मार्क्स। तो नेक्स्ट क्या है हम देखते हैं। नेक्स्ट है टेंसेस। टेंसेस से है हमारे 5 मार्क्स। प्रीपोजिशन से है हमारे 4 मार्क्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से है हमारे 4 मार्क्स। उसके बाद है सेक्शन डी, प्रेस्क्राइब्ड बुक्स। वहाँ पर किया गया हमारे बुक्स है इंग्लिश सेकेंड ईयर के, वो है फ्लेमिंगो और विस्तास। फ्लेमिंगो से आएगा 30 मार्क्स और विस्तास से आएगा 15 मार्क्स। उसके बाद है सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या किया है देखते हैं। सेक्शन ए में है रीडिंग अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज में 10 मार्क्स आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, रीडिंग अनसीन प्रोज पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। The total length of the passage will be between 500 to 800 words. तो 500 to 800 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। The passages may be one of the following, यहाँ से आएगा फैक्चुअल पैसेजेस, फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शंस, डिस्क्रिप्शंस, रिपोर्ट्स। वी है डिस्कर्सिव पैसेज इन्वॉल्विंग ओपिनियन, फॉर एग्जांपल आर्गुमेंटेटिव, परसुएसिव और इंटरप्रिटेटिव टेक्स्ट। नंबर सी है लिटरेरी पैसेज, फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फिक्शन, ड्रामा, पोएट्री। तो यहाँ से ही हमारा अनसीन पैसेज आएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर दिया गया है टेस्टिंग एरियाज किया गया, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन टू टेस्ट लोकल, ग्लोबल एंड इन्फरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर आएगा हमारा 7 मार्क्स। वोकेबुलरी से आएगा 3 मार्क्स। उसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी में किया है 25 मार्क्स से। सेक्शन बी में है एडवांस राइटिंग स्किल्स, 1 out of 2 short compositions of not more than 50 words each, for example advertisement and notices, designing or drafting posters, writing formal and informal invitations and replies. Number 3 है a report or a factual description based on verbal input provided. तो नंबर 2 से आएगा हमारा 5 मार्क्स, नंबर 3 से आएगा हमारा 10 मार्क्स और नंबर 4 राइटिंग वन आउट ऑफ 2 लेटर्स बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट। लेटर टाइप्स इंक्लूड, तो यहाँ पर जो ABC है यहाँ से ही आएगा हमारा लेटर। नंबर ए है बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाइज। वी है लेटर्स टू द एडिटर गिविंग सजेशंस ऑन एन इशू। नंबर सी है एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। तो नंबर 4 से आएगा हमारा टोटल 10 मार्क्स। उसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी में है हमारे ग्रामर। ग्रामर में पहला है हमारा नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। तो नरेशन से आएगा हमारा 4 मार्क्स, वॉइस से आएगा 3 मार्क्स, टेंसेस से आएगा 5 मार्क्स, प्रीपोजिशन से आएगा 4 मार्क्स और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से आएगा हमारा 4 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स। उसके बाद है सेक्शन डी। सेक्शन डी है हमारा पहला बुक फ्लेमिंगो। उसमें क्या है प्रोज। प्रोज से आएगा हमारा 30 मार्क्स। मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, प्रोज से आएगा हमारा 30 मार्क्स। ये सब आप देख लेना। उसके बाद है 1 out of those extract based on poetry from the text comprehension and appreciation। तो पोएट्री से आएगा हमारा 4 मार्क्स, डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद 3 out of 4 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएट्री सेक्शन टू टेस्ट लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टेक्स्ट। ये सब आप पढ़ के देख लेना, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद हमारा विस्तास से आएगा 15 मार्क्स।
वहाँ पर हमारा 11 और 12 आप पढ़ के देख सकते हो। 11 से आएगा हमारा 7 मार्क्स, 12 से आएगा हमारा 8 मार्क्स। तो टोटल हो गया हमारा 100 मार्क्स इंग्लिश के लिए। उसके बाद हम देखते हैं ऑल्टरनेटिव इंग्लिश। ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का प्रोज से आएगा 40 मार्क्स, उसके बाद पोइट्री से आएगा 30 मार्क्स, उसके बाद ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन से आएगा 20 मार्क्स, ऐसे से आएगा 10 मार्क्स। टोटल हो गया 100 मार्क्स। यहाँ पर हमारा यूनिट वाइज दे दिया गया है। सिलेक्टेड प्रूफ क्या क्या है हमारे, ए कप ऑफ टी, द वॉयज, द बर्गर, द मेट्रिक्स कॉर्नर, वीना कुटीर। यहाँ से आएगा हमारा 40 मार्क्स, पोएट्री से आएगा हमारा 30 मार्क्स, और ग्रामर से आएगा हमारा 10 मार्क्स। ग्रामर में क्या क्या है, कॉमन एरर्स और क्वेश्चन टैग्स। कॉम्प्रिहेंशन से आएगा हमारा 10 मार्क्स, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन ए गिवन कॉन्वर्सेशनल पैसेज, और हमारा ऐसे राइटिंग से आएगा 10 मार्क्स। हो गया हमारा 100 मार्क्स। नहीं रह गया है, वो रह गया है कैसे हमारा क्वेश्चन रहेगा, ऐसे टाइप कितना रहेगा, एल टाइप कितना, ऐसे टाइप कितना, और बी ऐसे टाइप कितना। तो ऐसे टाइप 10 मार्क्स आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 1। उसके बाद एल टाइप आएगा 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, मतलब टोटल मार्क्स आएगा 20। उसके बाद ऐसे टाइप से आएगा हमारा 3 मार्क्स का 6 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स होगा 18। बी ऐसे टाइप का आएगा एक क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क आएगा 20 क्वेश्चन इंटू 1, मतलब 20 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, और होगा हमारा 20 मार्क्स टोटल। उसके बाद हाफ मार्क्स का आएगा बी से 20 क्वेश्चन, तो होगा 10 मार्क्स, सब मिला के होगा 100। वेटेज टू ऑब्जेक्टिव नॉलेज, ये सब आप पढ़ के देख सकते हो, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारा चलते हैं नेक्स्ट मैथमेटिक्स की तरफ। तो ये है हमारे मैथमेटिक्स का सिलेबस, आप ये सब पढ़ के देख सकते हो क्या क्या दिया गया है। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस फॉर हायर सेकेंडरी फाइनल ईयर कोर्स, 1 पेपर 100 मार्क्स का आएगा। यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड पीरियड्स, यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 6 है। और फर्स्ट यूनिट पे है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शन, मतलब ये पहला बुक का बात हो रहा है। पहला यहाँ पर आएगा हमारा 8 मार्क्स, एल्जेब्रा से आएगा हमारा 14 मार्क्स, कैलकुलस से आएगा हमारा 44 मार्क्स, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री से आएगा 20 मार्क्स, लीनियर प्रोग्रामिंग से आएगा 6 मार्क्स, और प्रोबेबिलिटी से आएगा हमारा 8 मार्क्स। ये मिक्स कर दिया गया है, जो यहाँ पर दिया गया है यूनिट 1 यूनिट 2, ये पहला बुक से नहीं है, ये मिक्स्ड है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 100 मार्क्स। उसके बाद है यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर दिया गया है मार्क्स 4, पीरियड्स 12। यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ये सब से रिलेशन ऑन फंक्शन से आएगा हमारा 4 मार्क्स। यहाँ पर इसका टाइप दिया गया है, आप पढ़ के देख सकते हो। उसके बाद है यूनिट 2 से एल्जेब्रा से आएगा हमारा 6 मार्क्स, सॉरी मैट्रिक्स से आएगा हमारा 6 मार्क्स, डिटर्मिनेंट्स से आएगा हमारा 8 मार्क्स। टोटल एल्जेब्रा से हो गया 14 मार्क्स। आप ये सब पढ़ के देख सकते हो। कैलकुलस का पहला चैप्टर कम्युनिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से आएगा 12 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आएगा 10 मार्क्स, इंटीग्रल से आएगा हमारा 10 मार्क्स। यहाँ पर टाइप्स दिया गया है, आप पढ़ के देख सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल से आएगा हमारा 4 मार्क्स, डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा हमारा 8 मार्क्स। यूनिट 4 वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, तो वेक्टर्स से आएगा हमारा 12 मार्क्स, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री से आएगा 8 मार्क्स। उसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग से आएगा हमारा 6 मार्क्स, मतलब यूनिट 5 की यूनिट 6 का एक ही चैप्टर प्रोबेबिलिटी से आएगा हमारा 8 मार्क्स। हो गया हमारा मैथ्स का सिलेबस। आप देखते हैं फिजिक्स का। तो ये है HS सेकेंड ईयर का फिजिक्स का सिलेबस, आप यहाँ पर देख सकते हो। टोटल मार्क्स 70 है, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल है, ये हम लोगों को पता है। यहाँ पर पहला यूनिट जो है वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है 2 चैप्टर, एक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स से आएगा हमारा 25 मार्क्स,
25 पीरियड्स रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से 25 पीरियड्स रहेगा। उनमें से मार्क्स आएगा 9 मार्क्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से मार्क्स आएगा 9 मार्क्स। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 2 पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पर है हमारे 22 पीरियड्स और मार्क्स आएगा 8। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म यूनिट 3, मतलब यहाँ पर है चैप्टर 4 एंड 5 मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म और चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, वहाँ पर है 25 पीरियड्स, मार्क्स आएगा 9। यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, यहाँ पर चैप्टर 6 और 7 है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट्स, यहाँ पर है 20 पीरियड्स, यहाँ पर से आएगा हमारा 9 मार्क्स। उसके बाद है यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ पर चैप्टर 8 है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब यूनिट 5 से यहाँ पर पीरियड से 4, मार्क्स आएगा 3। यूनिट 6 है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर है, चैप्टर 9 एंड 10, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स, यहाँ पर है 30 पीरियड्स और यहाँ से आएगा 14 मार्क्स। यूनिट 7 यहाँ पर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यहाँ पर चैप्टर 11 है हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यहाँ से आएगा 5 मार्क्स, पीरियड से 8। यूनिट 8 है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, यहाँ पर 2 चैप्टर है, चैप्टर 12 एंड 13, चैप्टर 12 है एटम्स, चैप्टर 13 है न्यूक्लियाई, यहाँ पर पीरियड से 18 मार्क्स आएगा 6। यूनिट 9 है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यहाँ पर चैप्टर है एक, चैप्टर 14 सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, यहाँ पर 18 पीरियड से यहाँ पर से मार्क्स आएगा 7। तो टोटल हमारा पीरियड्स हो गया 170 पीरियड से आएगा हमारा 70 मार्क्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या क्या उसका जो टॉपिक्स है, इससे आएगा 25 पीरियड से इसका, तो आप सब ये सब देख सकते हो, ये सब देख सकते हो आप। चैप्टर 7, यूनिट 5, यूनिट 6, चैप्टर 10, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है प्रैक्टिकल का सिलेबस, प्रैक्टिकल से हमारा टोटल मार्क्स आएगा 30। यहाँ पर सेक्शन है एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या है हम देख लेते हैं। टू ऑब्जर्व द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V across a given resistor by changing the current through it, draw IV graph and find the value of the given resistance from the graph। नंबर 2 है हमारा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए गिवन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग ए मीटर ब्रिज। नंबर 3 है कंस्ट्रक्ट ए पोटेंशियल डिवाइडर विद द हेल्प ऑफ ए रियोस्टेट एंड ए बैटरी and used it to verify Ohm's law। Number 4 है place a wire magnet in the magnetic meridian and draw the field lines with its। वहाँ पर 2 पॉइंट से आप देख लेना पढ़ के। उसके बाद हमारा एक्टिविटीज़ दिया गया है, आप पढ़ के देख सकते हो, और सेक्शन बी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिया गया है, उसके बाद इसका एक्टिविटीज़ दिया गया है। तो हम यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो 1 एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एनी सेक्शन, उससे आएगा 12 मार्क्स। 1 एक्टिविटी एंड 1 इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, उससे आएगा 8 मार्क्स। और यहाँ पर दिया गया है 2 एक्टिविटीज़, मतलब इसके अलावा आप ये 2 भी दे सकते हो, यहाँ से आएगा आपका 10 मार्क्स। तो टोटल हो गया हमारा 30 मार्क्स। तो हम यहाँ पर देख लिया हम लोगों ने फिज़िक्स का सिलेबस। अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो ये है हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस। टोटल मार्क्स है 70, 30 है प्रैक्टिकल का। तो चैप्टर 1 है पहला सॉल्यूशंस में पीरियड से 10, मार्क्स है 7। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पीरियड से 12, मार्क्स है 7, मार्क्स है 9 सॉरी। केमिकल किनेटिक्स में पीरियड से 10, मार्क्स है 7। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में है पीरियड्स 12, मार्क्स है 7। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पीरियड से 12, मार्क्स है 7। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स से है पीरियड्स 10, मार्क्स से 6। एल्कोहल्स फेनोल्स एंड इथर्स में 10 है पीरियड्स, मार्क्स से 6। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा हमारा 8 मार्क 10 पीरियड से। एमाइंस से आएगा 6 मार्क्स 10 पीरियड से। और बायोमोलिकुल्स का है 12 पीरियड्स, जिससे हमारा आएगा 7 मार्क्स, 12 हो गया 70 मार्क्स। टेन पीरियड से उसका उसके बाद आप ऐसे देख सकते हो।
उसके बाद है हमारा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल से आएगा हमारा 10 मार्क्स। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से आएगा 6 मार्क्स। सॉल्ट एनालिसिस से आएगा 12 मार्क्स। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट से आएगा 4 मार्क्स। प्रोजेक्ट वर्क से आएगा हमारा 4 मार्क्स और क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा से आएगा 4 मार्क्स। टोटल हो गया हमारा 30 मार्क्स। तो प्रैक्टिकल सिलेबस आप देख सकते हो। माइक्रोकेमिकल मेथड सर, तो यहाँ पर है पहला सरफेस केमिस्ट्री, उसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्रोमेटोग्राफी, प्रिपरेशन ऑफ और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर दिया गया है सिलेबस का चैप्टर्स। उसके बाद गया है प्रोजेक्ट वर्क। तो ये हो गया हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस। अब हम देखते हैं लास्ट वाला जो रह गया है बायोलॉजी का सिलेबस। तो ये है हमारे बायोलॉजी का सिलेबस। तो ये है हमारे बायोलॉजी का सिलेबस। तो यहाँ पर है हमारा थ्योरी से 70 मार्क्स, प्रैक्टिकल से 30 मार्क्स, बोटनी से आएगा हमारा यूनिट 6, 7, 8, 9, 10। तो पहला यूनिट से आएगा, यूनिट 6 से आएगा 5 मार्क्स, यूनिट 7 से आएगा 5 मार्क्स, यूनिट 8 से आएगा 4 मार्क्स, यूनिट 9 से आएगा 12 मार्क्स और यूनिट 10 से आएगा 9 मार्क्स। उसके बाद है जूलॉजी। जूलॉजी में है यूनिट 6 से आएगा 8 मार्क्स, यूनिट 7 से आएगा 12 मार्क्स, यूनिट 8 से आएगा 5 मार्क्स, 9 से आएगा 1 मार्क और 10 से आएगा 9 मार्क। टोटल हो गया 70, पीरियड्स हो गया 180। तो आप यहाँ पर यूनिट वाइज देख सकते हो। यहाँ पर रिप्रोडक्शन दिया गया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जेनेटिक एंड इवोल्यूशंस का जो चैप्टर्स है वह इसका सबका दिया गया है, क्या क्या टॉपिक से आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद दिया गया है बोटानी प्रैक्टिकल का किया गया है स्टडी ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, स्टडी ऑफ फ्लावर्स एडाप्टेड टू पोलिनेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज। यहाँ पर आप पढ़ के देख सकते हो क्या क्या है। उसके बाद है जूलॉजी का प्रैक्टिकल। टोटल मार्क्स आएगा 15 और बोटानी से आएगा 15। टोटल हो जाएगा हमारा 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए। तो ये हो गया हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश ऑल्टी का जो सिलेबस साइंस स्ट्रीम का है मैंने यहाँ इस वीडियो पे दे दिया है। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।